हाँ तो अब सुनिए यहाँ हेडिंग है किसी चुंबक के निरक्षीय स्थिति में प्रेरण का व्यंजक, और इससे पहले अक्षीय स्थिति हो चुका है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा किसका, अपना। क्या अब ये चुंबक के निरक्षीय स्थिति में प्रेरण का व्यंजक अक्षीय स्थिति में पढ़ा चुके हैं, निरक्षीय अब पढ़ाएंगे। तो समझो, पहले मान लेते हैं कि एक क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक का ये साउथ पोल है, ये जो है दक्षिणी ध्रुव है, और ये नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। बीच में O एक पॉइंट है। अच्छा बताओ, किसी चुंबक में दो ध्रुवों के बीच कितना दूरी, 12 दूरी। तो अगर कुल दूरी साउथ पोल से नॉर्थ पोल का 12 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, और ये कितना होगा, L होगा। यानी कि साउथ पोल से O का डिस्टेंस L और O से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस L। तो चुंबक बन गया। अब कह रहे हैं कि चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब होता है कि इस चुंबक के ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यानी कि लंबवत। तो ऊपर एक बिंदु मान लेते हैं, एक स्थिति मान लेते हैं, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P है, बिंदु P है, और इस P पर एक एकांक चुंबक के ध्रुव रखा हुआ है, एकांक चुंबक के ध्रुव रखा हुआ है, और ये भी नॉर्थ पोल ही है, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव का एकांक चुंबक के ध्रुव इसके ऊपर रख दिया गया। समझो ठीक से, इस नॉर्थ पोल पर कौन कौन बल लगाएगा, एक तो ये लगाएगा नॉर्थ पोल, और एक कौन लगाएगा, साउथ पोल। यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है ये भी इसमें कुछ बल लगाएगा, और ये साउथ पोल है ये भी कुछ बल लगाएगा। बात समझ गए। तो इस P बिंदु पर नॉर्थ पोल बल कहाँ लगाएगा, तो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। यानी कि ये चाहेगा कि इसको क्या करें, धक्का देके और ऊपर ले जाएं, यही बात ना। और इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल क्या चाहेगा कि हम खींच के कहाँ ले आए, नीचे ले आए। समझो ठीक से, नॉर्थ पोल के कारण जो क्षेत्र है इसको हम BN मान लेते हैं, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल जो लगा रहा है उसको क्या मान लेते हैं, BS मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम BN और BS का मान निकालते हैं, ठीक है। प्रेरण का फॉर्मूला क्या है, B बराबर V0/4 पाई M1 M2 बाई D स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। पहले मान लेते हैं कि बिंदु P से लेकर बिंदु O तक का जो दूरी है वो D है। कितना दूरी, D दूरी है। क्योंकि ये लंब है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक वैसे ही ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कितना फॉर्मूला, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो पहले बताओ, बिंदु P से O तक का दूरी कितना है, ये है। बिंदु P से साउथ पोल का दूरी कितना है, रूट अंडर D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। बिंदु P से नॉर्थ पोल का दूरी कितना है, D प्लस L स्क्वायर। तो पहले हम निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पहले निकालते हैं नॉर्थ पोल के कारण बिंदु P पर कितना प्रेरण होगा, समझो यहाँ। तो प्रेरण को लिखना है B से, और नॉर्थ पोल के कारण है तो क्या मानना है उसको, BN। तो BN निकालना है, इसका फॉर्मूला इस पे बैठाओ, V0/4 पाई M1 M2। तो M1 की जगह इसका प्रवणता M मान लो, इसका प्रवणता भी M मान लो। M1 की जगह M, M2 की जगह एकांक है तो 1 और बटा दूरी का स्क्वायर। कितना दूरी है, रूट अंडर DS का प्लस L स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। अब बताओ, स्क्वायर से रूट नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ, M × 1, M नॉर्थ पोल का और 1 एकांक वाले का। तो फाइनली BN का फॉर्मूला क्या आएगा, V0/4 पाई M × 1 M रूट का स्क्वायर से बात खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DS का प्लस L स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, BN का। नॉर्थ पोल के कारण कितना प्रेरण होगा P पर, वो निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे साउथ पोल के कारण, इधर काम कर लेते हैं। अब निकालेंगे साउथ पोल के कारण। इसको क्या मानना है, BS मानना है।
फॉर्मूला बैठाइए, V0/4 m1 इज m2, m1 की जगह m, m2 की जगह 1, तो m इंटू 1 और दूरी का स्क्वायर, कितना दूरी है √d² प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा bs बराबर V0/4 m गुने 1 m रह जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा bs हो गया। अब देखो यहाँ bn के मान में और bs के मान में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो बिल्कुल जब सेम आ रहा है ना, एक काम कर लेते हैं, अगर हम bn को x मान लें तो bs को ही क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, सेम ही है, x मानना पड़ेगा, दोनों का सेम फॉर्मूला है तो x मान लेते हैं दोनों को। x क्यों मान रहे हैं अभी समझ में आएगा। अभी देखो फिगर में, देखो इस फिगर में यहाँ पर रखा हुआ है चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ पोल जा रहा है कि ऊपर ले जाए और साउथ पोल जा रहा है कहाँ ले जाए, नीचे ले जाए, नीचे। तो किधर जाएगा, ये जाएगा बीच में, किधर जाएगा बीच में। सेम वैसे ही बैलगाड़ी में गाड़ी यहाँ एगो बैल इधर खींचता है, एगो बैल इधर, गाड़ी कहाँ चलता है बीच में ना, वही हाल इसका हो जाएगा। तो समझो ठीक से, जो इसका रिजल्टेंट होगा बीच वाला होगा, तो उसके लिए वेक्टर का फॉर्मूला है, देखो वेक्टर का फॉर्मूला है कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में भी 2 एंगल हो रहा है, तो कितना थीटा लिखेंगे 2 थीटा कॉस 2 थीटा। रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, bs बराबर bn का स्क्वायर प्लस bs का स्क्वायर प्लस 2 इंटू bn bs इंटू कॉस थीटा। अभी समझो यहाँ, अगर इसको हम x नहीं मानते, देखो इसको x नहीं मानते तो bn की जगह पूरा लिखते और पूरे का स्क्वायर करते, फिर bs की जगह पूरा लिखते उसका स्क्वायर करते, फिर यहाँ लिखते गुना करते, बहुत लंबा हो जाता। तो सेम ही है तो x मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो समझिए b का स्क्वायर बराबर bn को क्या माने हैं x माने हैं x स्क्वायर, bs को क्या माने हैं x माने हैं x स्क्वायर 2 इंटू bs x है और cos 2 थीटा। तो यहाँ से bs बराबर x स्क्वायर, जो x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और cos 2 थीटा। देखो 2x का दोनों में है ना, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से जाएगा b स्क्वायर बराबर 2x का कॉमन और बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यही आएगा ना। b स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। ऊपर लिखते हैं, ये लिखे आप लोगों नीचे का, देखो रफ में काम करते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना। cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इस -1 को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा +1, तो +1 कर लें, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ भी वही बात है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हो क्या जाएगा b स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर इंटू इस पूरे की जगह कितना 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम b निकालेंगे स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 4 का क्या निकलेगा x स्क्वायर का cos स्क्वायर का। तो फाइनली हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया 2x cos थीटा। अब हम लोग को इसमें x का मान और cos थीटा का मान डाल देना है, तो आंसर निकल जाएगा। जब कैसे डालेंगे b बराबर 2 को 2 लिख लो, x किसको माने थे इसको, तो उसको बराबर है, तो ये लिख लो कितना 4 पाई m बाई d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो इस त्रिभुज में cos थीटा निकालो, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कौन l, कर्ण कौन यही वाला ना। तो लिख लेते हैं
कॉस रहेगा पर आधार बटा थर्ड। लिख लिए। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखो स्मॉल m इंटू 2l क्या होता है, कैपिटल M। चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं उसको, नहीं? तो देखो स्मॉल m इंटू 2l सब हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, कैपिटल M। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर v नॉट बाकी है, इन सब को हटाकर कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4 पाई क्या क्या डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अब हम मान लेते हैं कि जो d दूरी है पॉइंट P से O तक का, उसके सापेक्ष में l जो है ना वो नेग्लेजिबल है, l जो है लगभग 0 है, बहुत छोटा है, ऐसा मान लेते हैं। l को अगर लगभग 0 मान लेंगे तो यहाँ से l खत्म, यहाँ से भी l खत्म। तो समझो ठीक से, l खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर का रूट ए को डी बचेगा और यहाँ से डी स्क्वायर, तो कुल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा v बराबर v नॉट m बाई 4 पाई डी क्यू। यही आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये जो क्वेश्चन है इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर में। अक्षय और लक्ष्य से एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। लक्ष्य पूछा हुआ क्वेश्चन है तो अक्षय पर ध्यान दे देना। सब पर क्या था घर से पर क्या था, इसको अच्छा लगा पढ़ने में, तो ऐसे ही घर से पढ़ के आया करोगे ना तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आएगा दिक्कत लगेगा। बस समझ गए, चलो ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो।